ये कहानी तो सुननी ही होगी गणेश। मूवी का स्टार्ट एंजो नाम के एक चोर से होता है। एंजो रोम का एक छोटा मोटा चोर है जो अभी भी एक महंगी घड़ी चुरा कर भाग रहा है। पुलिस से बचने के लिए वो नदी में जंप करके दीवार से लगकर खड़ा हो गया और इस तरह उसे कोई देख नहीं पाता। फिर पुलिस के वहां से जाते ही वो वापस ऊपर आने के लिए नदी पे पड़े एक बैरल पे चढ़ा और जब उसने उछलकर ऊपर चढ़ने की ट्राई की तो बैरल के टूटने से उसकी पूरी बॉडी रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गई। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके मुंह से एक ब्लैक लिक्विड बाहर आ रहा था। घर जाकर भी उसे काफी बार उसी ब्लैक लिक्विड की वॉमिट्स हुई और लगातार खांसी आती रही। देन नेक्स्ट डे जब वो उठा तो वो पहले से काफी बेहतर फील कर रहा था। फिर वो उस चुराई हुई घड़ी को बेचने के लिए अपने गैंग मेंबर सर्जियो से मिला, जो कि सेम बिल्डिंग में ही रहता था। सर्जियो लूकस नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता था। वहीं सर्जियो ने उस घड़ी की डील के बाद एंजो को $100 का शेयर दिया और फिर अपने साथ एक ड्रग डील में चलने का कहा। पैसे अच्छे मिल रहे थे इसलिए एंजो भी राजी हो गया। जब वो दोनों सर्जियो के घर डील के लिए कुछ सामान लेने गए तब एंजो वहां पहली बार सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिला, जिसका दिमाग का बोल्ट थोड़ा लूज था। उसने बच्चों की तरह बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर दीवार पे लगा रखी थी। एलिसिया एंजो को स्टील जीग नाम के एक एनिमे के बारे में बताती है। उसका मानना था कि एक दिन उसे बचाने उसका हीरो जीग जरूर आएगा। चढ़ा समझाओ इसे। फिर रास्ते में सर्जियो ने बताया कि एलिसिया अपनी माँ को खोने के बाद असल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है और सारा दिन बस कार्टून्स देखती रहती है। देन वो दोनों रास्ते से 2 ड्रग म्यूल्स को गाड़ी में बिठाकर बिल्डिंग में लेके आते हैं। ड्रग म्यूल्स उन्हें कहा जाता है जिनकी बॉडी में सर्जिकली ड्रग्स डाले जाते हैं ताकि वो पुलिस को पता लगे बिना इंटरनेशनल बॉर्डर से ड्रग ट्रांसपोर्ट या स्मगल कर सकें। देन वहीं उनमें से एक के पेट में ही पैकेट फट जाने से ओवरडोज से उसकी मौत हो गई और उसके भाई ने ये सब सर्जियो की गलती मानकर उसे गुस्से में काफी गोलियां मार दी। लेकिन सर्जियो ने मरने से पहले उसका सर दीवार पे मार मार कर उसकी कहानी भी खत्म कर दी। लेकिन तभी आखिरी सांसें लेते हुए उसने एंजो को भी गोली मार दी, जो तब विंडो साइड पे खड़ा था और प्रेशर से वो नीचे गिर गया। एक आम इंसान का इस तरह इतनी ऊंचाई से गिरकर बच जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एंजो कुछ ही पल में होश में आकर उठ जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब अभी उसके साथ हुआ क्या। What the fuck is going on here? वहीं दूसरी तरफ लूकस और उसके गैंग मेंबर्स नुनजिया के साथ थे। नुनजिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल की बॉस है। वो लूकस से ड्रग डील के बारे में पूछती है, जिसपे वो झूठ कह देता है कि सब ठीक रहा, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया कि ड्रग्स का अब तक कुछ अता पता नहीं है तो वो मारा जाएगा जी। इसी दौरान जब एंजो घर लौटा तो एलिसिया उससे अपने डैड सर्जियो का पूछने लगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लैट में चला गया। सुनाई नहीं दे रहा। पर उसके यूं जवाब ना देने पर भी एलिसिया डोर नॉक करना नहीं छोड़ती। आखिर तंग आकर एंजो ने गुस्से में दरवाजे में मुक्का मारा और तभी उसका हाथ दरवाजा चीरते हुए आर पार हो गया। अपनी शक्ति से हैरान होकर उसने एक अलमारी को धक्का दिया। वो अलमारी आसानी से दीवार पे जा लगी और तभी उसके समझ में आने लगा कि उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। ये मैनली नहीं है यार। और फिर उसी रात वो एक ATM मशीन ही उखाड़ कर ले आया और चुराए हुए पैसों से उसने अच्छा खाना खरीदा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। ताकत के भर जाने के साथ साथ उसके जख्म भी जल्दी भरने लगे थे। उसके कंधे पे लगी गोली का निशान भी कुछ ही घंटों में ठीक हो चुका था। थैंक यू सुलेमान दवाखाना। वहीं नीचे लूकस एंड कंपनी ने एलिसिया से उसके डैड जेर्बियो के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि जेर्बियो ड्रग्स लेकर फरार हो गया है, लेकिन एलिसिया इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम मुझे तंग करने लगे। अचानक एंजो खिड़की तोड़कर मास्क और हुडी पहने कमरे में एंटर हुआ। अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स का सहारा लेते हुए उसने मिनटों में उनकी काफी धुलाई की। जब वो सभी समझ गए कि वो एंजो के सामने कुछ नहीं और वो इसे नहीं हरा सकते तो वो वहां से भाग निकले। एंजो एलिसिया को अपने फ्लैट में ले आया ताकि वो सेफ रहे। एलिसिया सोचने लगी कि वो उसका कार्टून वाला सुपर हीरो जीग है और उसे बचाने के लिए आखिरकार वो आ चुका है। कुछ भी
एलिसिया की दिमागी हालत का ख्याल करते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वहीं दूसरी तरफ लूकस ने एंजो की एटीएम चुराते हुए की सीसीटीवी फुटेज देखी जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रखी थी। उसे पूरा यकीन है कि ये वही आदमी है जिसने कल इनकी धुलाई की थी। तभी लूकस का राइट हैंड एंटोनियो वहां आया और उसे मशवरा देने लगा कि उसे नुंजिया के पैसे जल्द से जल्द देने के लिए लोन ले लेना चाहिए, लेकिन लूकस कहता है कि इसकी बजाय हम बैंक की गाड़ी ही लूट लेंगे, जिसका प्लान उनके पास पहले से ही तैयार है। वहीं दूसरी तरफ एंजो को भी सर्जियो के पेपर्स के बीच उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिला। देन नेक्स्ट डे लूकस और उसके लोग बैंक की गाड़ी आने का वेट करने लगते हैं, लेकिन एंजो ने उनसे पहले ही गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया। लूकस ने एंजो पे गोलियां भी चलाई, लेकिन वो उनसे बच के भाग गया। अमेरिका का दलाल बहनचोद। रात को एलिसिया के साथ एंजो ने भी उसका फेवरेट एनिमे देखा। जब वो एलिसिया के थोड़ा करीब आया तो वो डर गई और जोर जोर से रोने लगी। पता चलता है कि पास्ट में किसी ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। ठीक है। नेक्स्ट डे वो एंजो से बार बार अपने डैड को बचाने का कहने लगी। एंजो उसे एक बंद पार्क में ले गया जहां वो अपनी ताकत से बिना बिजली के उन राइड्स को चलाने लगा। थैंक्स कहना है तो सलेमान दवाखाना को कहें, जिनके इलाज से मेरे जिस्म में फुर्ती और तवानाई है और मैं भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा हूँ। इधर लूकस और एंटोनियो में बहस हो गई क्योंकि एंटोनियो कह रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे लौटा देने चाहिए, फिर चाहे वो उधार लेकर ही क्यों ना वापस करने पड़े। पर लूकस इससे सहमत नहीं था। एंटोनियो गुस्से में जाने लगा। तभी लूकस की बात ना सुनने पर उसने गुस्से में अपने कुत्ते उस पर छोड़ दिए और उन्होंने एंटोनियो को टाटा। दूसरी तरफ एंजो ने मॉल से एलिसिया को उसकी फेवरेट ड्रेस दिलवाई। बाद में एंजो ने उसे सर्जियो की मौत के बारे में बताया। वो रोते हुए कहने लगी कि एंजो ने उसके डैड को बचाया क्यों नहीं। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। बैंक की गाड़ी लूटने की खबर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी और एंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो गया। लूकस भी अब ऐसी सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश। एंजो से नाराज होकर एलिसिया एक बस में बैठ गई, लेकिन तभी एंजो ने अपनी ताकत से उस बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ भी उसने अंदर आकर एलिसिया से माफी मांगी और फिर वो उसके साथ चलने में राजी हो गई। लेकिन इस सब के दौरान एंजो ये भूल गया था कि उसने अपनी कैप और मास्क नहीं पहना और जब उसने आसपास देखा तो हर तरफ से लोग उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रॉन्ग नंबर है। वो जल्दी से वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ कोई और चारा ना बचने पर लूकस ने अपनी एक डीलर फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वो नुंजिया के पैसे दे सके, लेकिन जल्द ही नुंजिया भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई। टाइम पे उसके पैसे वापस ना मिलने पर वो बहुत गुस्सा थी। जल्द ही दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो गई और गोलियां चलने लगी और आखिर में सिर्फ नुंजिया और लूकस ही जिंदा बचे। अपने अड्डे पे पहुंचकर लूकस ने देखा कि उसके सारे गैंग मेंबर्स मारे जा चुके थे। तभी एंजो की बस को रोकने वाली वीडियो टीवी पे दिखाई जा रही थी। लूकस ने फौरन उसका चेहरा पहचान लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ एंजो और एलिसिया भी किसी दूसरे शहर में भागने की तैयारी में थे क्योंकि पुलिस को अब एंजो के हुलिये का पता चल चुका है। वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ पे लूकस भी बंदूक लिए पहुंच जाता है और उसने एंजो को बेहोश कर दिया। फिर जब उसे होश आया तब लूकस ने उसे पूरी तरह डक्ट टेप से जकड़ा हुआ था। लूकस ने एलिसिया की जान के बदले में अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का राज बताने का कहा। देन एलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे वही नदी के किनारे ले गया और पूरी बात बताई। लूकस को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उनकी बातचीत के दौरान नुंजिया भी वहां अपने लोगों के साथ पहुंच गई और उन पे गोलियां बरसाने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में लूकस और एलिसिया दोनों को काफी गोलियां लगी। अपना बदला लेने के लिए नुंजिया ने लूकस को जला के नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एलिसिया ने एंजो को अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करने की नसीहत की। मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश। सुपर पावर्स होने के बावजूद भी एंजो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। देन अगले दिन लूकस पानी से निकल आता है। उसमें भी अब एंजो की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी।
वो सीधा वहाँ से नुंजिया के अड्डे पे गया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया। उसने उन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड की ताकि वो भी एंजो की तरह फेमस हो जाए। वहीं दूसरी तरफ एंजो एलिसिया की मौत के बाद बेबसी में यहाँ वहाँ भटक रहा था। अचानक उसके सामने रोड पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक छोटी बच्ची को जलती हुई गाड़ी से बचाया। बहुत चंगा नाम है। देन एंजो ने कुछ ही देर बाद टीवी पे लूकस को देखा, जिसने बताया कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ाने वाला है और वो ऐसा सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसका दिल कर रहा है। इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। देन एंजो फौरन स्टेडियम पहुंच जाता है, जहां हजारों लोग मैच स्टार्ट होने के वेट में थे। वहीं पार्किंग एरिया में उसे लूकस भी मिल गया, जिसके पास बॉम्ब का रिमोट था। उनके बीच काफी धुआंधार लड़ाई हुई, लेकिन तभी लूकस मौका देखकर स्टेडियम के अंदर की तरफ भाग गया। एंजो ने उसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, लूकस ने बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया। एंजो फौरन बॉम्ब को उठाकर नदी की तरफ भागा ताकि वो बॉम्ब को लोगों से दूर पानी में फेंक सके। वो उसे फेंकने ही वाला था कि तभी लूकस ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। बॉम्ब ब्रिज पर ही गिर गया और उसे फटने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। और तभी बॉम्ब फटने ही वाला था कि एंजो ने लूकस और बॉम्ब के साथ ब्रिज से जंप कर दिया और फिर उस धमाके में लूकस मारा गया और उसका सर धड़ से अलग होकर ब्रिज पे आ गिरा। सबको लगा कि एंजो ने भी इस धमाके में अपनी जान खो दी है, लेकिन लास्ट सीन में हमने उसे दूर खड़े मास्क पहने शहर को देखते हुए देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।